नमस्कार दोस्तों, वेल्थ सिखाई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मार्केट में जो कंटिन्यूअसली एक फॉल देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ से कंटिन्यू रहेगा या फिर हमें यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स करीब 650 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब करीब 300 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। बट हमें समझना है कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। जाहिर सी बात है निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी टॉप से अगर हम देखें तो टॉप से करीब करीब निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% के आसपास या 11% के आसपास यहाँ पे फॉल आ चुका है। ठीक है, ये फॉल एक वन वे फॉल था। ठीक है, फिर हमने एक पुल बैक देखा, पुल बैक के बाद हम फिर गिरे। ठीक है, फिर हमने एक पुल बैक देखा है और अभी हम फिर गिरे हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर हाई था, फिर ये हाई बना हमारा, फिर ये हाई बना और अब हमारा हाई ये बना हुआ है। तीनों ही यहाँ पे जो हाई थे वो हमेशा लो पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर प्राइस एक्शन को सस्टेन करना है तो यहाँ पे एक नया स्विंग लो यहाँ पे बन जाना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अगर प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अगर आप समझोगे तो टॉप से हम गिरे। ठीक है, पुल बैक दिखाया, एक नया लो बना हमारा। ठीक है, फिर हमने पुल बैक दिखाया, एक नया लो बनाया, फिर ये पुल बैक आया और जब हम नीचे आए निफ्टी में तो हमने एक नया लो नहीं बनाया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पुल बैक हमें मिला। ठीक है, इसके बाद अब हम ट्रेड कर रहे हैं तो चांसेस वेरी आई कि ये एक नया लो यहाँ पे इसको बना देना चाहिए, क्योंकि तभी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन सस्टेन करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे समझोगे तो देखो निफ्टी क्या कर रहा था। निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे आया, यहाँ से एक इसने बाउंस दिखाया, करीब करीब 5-6% का यहाँ पे बाउंस आया। ठीक है, फिर इसने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, फिर इसने एक पुल बैक दिखाया, पुल बैक के बाद अब ये दोबारा नीचे आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ अगर आप समझोगे कि जिन लोगों को यहाँ पे चाहिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही निफ्टी रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि निफ्टी अगर पुल बैक करता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना जा पाए। इसका मतलब क्या है कि जो 23,800 का जो लेवल होगा ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। 23,800 के ऊपर किसी भी रीज़न से निकलना नहीं चाहिए अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन को सस्टेन करना है। ये साइकोलॉजिकल वाइज है, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे दोबारा आया है। ठीक है, 23,800 के नीचे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 23,800 के ऊपर अगर दोबारा से निकल गया तो फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये पूरी एक साइकोलॉजी यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर हैं या फिर जिनको मार्केट चाहिए कि नीचे रहे या जो सेल करना पसंद कर रहे हैं, उनकी ये साइकोलॉजी रहेगी। क्यों? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नीचे रहेगा तो बहुत ज़्यादा बायर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक वाली चीज़ है। यहाँ पे पब्लिक ट्रेड कर रही है, अल्गो ट्रेड कर रही है, तो उनके लिए क्या है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो जो मल्टीपल्स बायर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। अगर नीचे ट्रेड करेगा तो बायर्स थोड़े से कम होंगे, सेलर्स को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक नया स्विंग लो लगने के बाद क्या मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक ब्रेकडाउन लेवल है तो यहाँ से इसको फ्लो में 22,800 पहुँच जाना चाहिए। मतलब अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को अगर गिरना है तो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये फ्लो में यहाँ पे करीब करीब 400 से 500 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल है और अगर ब्रेकडाउन लेवल पे मार्केट, नॉर्मली आपको पता है ब्रेकडाउन लेवल पे मार्केट कैसे जाता है, तेज़ी से जाता है। तो ये लो के आसपास आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या निफ्टी यहाँ से तोड़ने के बाद तेज़ी से नीचे जा रहा है या फिर बहुत स्लो स्लो नीचे जा रहा है। अगर ये बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो सिर्फ ये ट्रैप करने जा रहा है लोगों का। जैसे ये ब्रेकडाउन टूटेगा, मार्केट नीचे आएगा, बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होंगे और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो फॉल की इंटेंसिटी होनी चाहिए वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए एकदम से। मतलब लोगों को क्या करे,
पैनिक सा फील करा दे, एक डर सा बिठा दे कि हाँ अभी बाय नहीं करना है हमें, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्लो स्लो गया तो क्या है, जैसा आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था, अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊं, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा यहाँ पे मार्केट आया नीचे, इमीडिएटली करीब करीब टॉप से 280 पॉइंट गिरा और बॉटम से 280 पॉइंट रिकवर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली फिर आपको ये सिचुएशन यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सिचुएशन कब नहीं आ सकती, वो तब नहीं आ सकती जब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन नेगेटिव नीचे की तरफ बने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। मींस अगर यहाँ से मार्केट क्या करे, यहाँ पे ये सपोर्ट ले, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये सपोर्ट ले, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक दिखाए और 200 डे मूविंग एवरेज यानी ये यहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये नीचे गिरेगा ना, तो ये एक परफेक्ट प्राइस एक्शन होगा, एक कंफर्मेशन होगा कि नेगेटिव ट्रेंड सस्टेन्ड है और नीचे की तरफ फिर आपको टारगेट जो मिलेगा वो 22,800 इवन 22,400 तक भी निफ्टी जा सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको यही देखनी है कि इस वीक में निफ्टी पुल बैक करके क्या इस लेवल से दोबारा से रिट्रेस कर रहा है, यानी फॉल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो ये यहाँ से ही फ्लो में गिरता है तो फिर आपको जो भी शॉर्ट करना है वो आप स्टॉप लॉस लगा के ही करिएगा। कोशिश करिएगा कि स्कैल्पिंग के थ्रू आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बना सको, मतलब जितना स्कैल्पिंग में आपको मिल रहा है वन वे में उतना ले लीजिए, फिर बुक करके साइड हो जाइए। क्यों? क्योंकि जैसा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ, गिरा और इमीडिएटली रिकवर आ जाए, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया तो यहीं से इसने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर दिखाया, फिर नीचे आया, फिर सेम, फिर नीचे आया, फिर सेम, अब जाके इसने इसको ब्रेक डाउन किया और ये फ्लो में नीचे आ चुका है, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, अगर नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन दिखा है, ठीक है, ब्रेक डाउन दिखा है ऑलरेडी, ब्रेक डाउन के बाद करीब करीब देखा जाए तो 1500 पॉइंट यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है, 1500 पॉइंट गिर चुका है। तो यहाँ पे आप क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, एक पुल बैक आए, और कहाँ तक पुल बैक आए, एटलीस्ट 49,900 या 50,000 तक, मतलब इस लेवल तक पुल बैक आए और फिर ये दोबारा से नीचे गिर के एक नया स्विंग लो बनाएगा, तो फिर ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन को कंफर्म करेगा। हालांकि ये कहानी एक दिन में नहीं हो जाती, इट्स टेक टाइम, 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन लग जाते हैं, बट हाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से सेलर कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यानी 50,000 से लेके 48,500 तक एक ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 1500 पॉइंट की जर्नी है जो सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बायर को भी दिख रही है, बायर को क्या दिख रहा है, बायर को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल एक ब्रेकडाउन लेवल है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। बायर्स को क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से मार्केट में बाइंग करके ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो इसके बीच में जो भी सेलर्स होंगे उनका एसएल मेरे को हिट करने का मौका मिलेगा, और इसके बीच में मार्केट के पास ऐसा कोई मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कब बनता है, जब मार्केट ट्रेड करता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, तब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। तो अभी क्या है, सेलर्स नीचे आए हैं, तो हो सकता है किसी एक दिन बायर्स नींद में जाग जाए और एक ही बार में ये पूरे एसएल हिट कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नीचे के लेवल पे आप सेल करो ना, तो अपनी स्कैल्पिंग वाली पोजीशंस को इमीडिएटली, अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है, आप अपना बुक कर लीजिए, यानी आपको थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये तो पूरा एक साइकोलॉजी थी जो अगले 15-20 दिन आपको काम करेगी, इवन बजट के बाद भी हेल्प करेगी, ठीक है। बट अगले 10-15 दिन क्या हो सकता है, सॉरी कल क्या हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, गैप अप नहीं खुलना चाहिए, बस फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले तो आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए निफ्टी में। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगी कि मार्केट इसके ऊपर अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर इसके पास जगह है
23,800 तक की, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपको ये जो पर्टिकुलर स्विंग लो बना हुआ है, इस स्विंग लो के टेस्ट होने के बाद मार्केट पुल बैक दिखा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जब एक लो बनेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे नए सेलर्स एक्टिव होते हैं, वहाँ से एक मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा देता है। तो जैसे ही ये लो टूटे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तब आपको सेलिंग साइड पे पोजीशन बना के रखनी है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे एक लो टूटा, नीचे आया और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे चला गया। अब ये धीरे धीरे जा रहा है, तो आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। किस टारगेट के लिए? एक नया स्विंग लो के लिए, ठीक है। बट स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है। इसका मतलब ये है कि ये स्विंग लो की तरफ मूव कर सकता है। अब ये भी हो सकता है कि गैप डाउन में ये स्विंग लो हिट हो जाए, तो स्विंग लो हिट होने के बाद जब पुल बैक आ जाएगा, उसके बाद जब दोबारा नीचे जाएगा, तब आपको यहाँ पे सेल पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो निफ्टी में आप थोड़ा सा नेगेटिव रहिए। कब तक रहना है? जब तक ये 23,500 के ऊपर ट्रेड ना करें। 23,500 के ऊपर निकल जाएगा तो अपनी सेल साइड की पोजीशन को थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, या फिर उसमें स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा। या फिर बहुत ज़्यादा लोग जो मतलब ऐसे हैं कि रिस्क ले सकते हैं, तो वो 23,600 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं नेगेटिव साइड पे। बट जो भी आपको मोमेंटम मिल जाए 100-150 पॉइंट का, लेके निकल जाइएगा। ज़्यादा देर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे, अब देखो, बैंक निफ्टी में लॉजिकली अगर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, या फिर जो भी सेलिंग करके बैठा हुआ है, जिसने टॉप पे सेल किया, मान लो यहाँ सेल किया, उसका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इसको एक मूवमेंट मिला, उसका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट किया और पुल बैक दिखाया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनको मतलब कंटिन्यूसली बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। वो क्या है, हमेशा हायर साइड पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, ठीक है। जो चाहिए, जिनको अपने ट्रेलिंग कंटिन्यू करनी है, छोटे छोटे लॉट्स में काम कर रहे हैं, वो अपना ट्रेल करते रहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अब 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, ठीक है। पहला जो लेवल है वो है आपका 49,500 से लेके 49,600, ठीक है। अगर ये लेवल निकलता है तो देन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50,000 का। देन आपका अगर ये 50,000 निकलता है तो 50,400 का। यानी ये जो पर्टिकुलर 3 स्टॉप लॉस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल है। क्योंकि हमने 400 से ब्रेक डाउन किया था 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद हमने 49,600 को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स कंटिन्यू बैठे हैं, उनका मेजर स्टॉप लॉस इसी जोन के अंदर है। ये जो जोन है ना, इसी जोन के अंदर मेजर स्टॉप लॉस है। तो कभी भी बैंक निफ्टी ये जोन टेस्ट करने आ सकता है। कभी भी का मतलब ये है कि अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन, 6-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, ऐसा नहीं है कल ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जब आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के, या फिर जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसको बुक करते जाना है हाल की हाल। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे जा रहा है तो आप अपना प्रॉफिट को बुक ना करो। बुक ज़रूर करना अपने प्रॉफिट को। नहीं तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, आप सोचोगे और गिर सकता है, वहीं से ये रिवर्स कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो लोग भी शॉर्ट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस आप 49,000 मान के चलिएगा। 49,000 के नीचे अगर आप जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक आप सेल कर सकते हो। 49,000 के ऊपर आ जाए तो अपने सेल की पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये ध्यान में रखना। धीरे नहीं करेगा, ये जब भी करेगा तो ये बहुत शार्पली करेगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल एनालिसिस है, क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस के तौर पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है, गैप क्रिएट करेगा तो मार्केट गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ जाता है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो मैं वहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो मेरा सेलिंग पॉइंट होगा वो यही है कि 50,000 के आसपास अगर ये घूम के ऊपर आएगा, तब मैं यहाँ से सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। मतलब अब मार्केट जो गिरेगा उसमें मेरा सेलिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग करने में मेरा पूरा इंटरेस्ट है। अगर स्कैल्पिंग करने का मौका मिलेगा, जस्ट लाइक मान लो मार्केट 1 मिनट के हाई को ब्रेक कर रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है डे लो का टारगेट लेने के लिए, ये मैं स्कैल्पिंग ज़रूर करूँगा। पोजिशनल व्यू मेरा अब सेलिंग साइड का जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि शॉर्ट साइड की पोजीशन का मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। कॉल साइड की मेरी पोजीशंस हैं, वो फ़िलहाल मैंने अभी रख रखी हैं, क्योंकि वो इवेंट के बेसिस पे है। उसमें अभी इवेंट आने में करीब करीब, अगर आज 12 तारीख है तो अभी टाइम है, ठीक है। तो वो मेरे इवेंट के हिसाब से पोजीशंस है, जो कि अगले 10-15 दिन में रखूँगा। अगर प्रॉफिट मिला ठीक है, नहीं तो मैं उसमें अपना लॉस लेके काट दूँगा। बट हाँ, जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस थी उनमें मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मेरा जो फोकस है वो यही है कि यहाँ से एक पुल बैक आ जाए,
एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाए, देन फिर जब ये दोबारा नीचे गिरेगा तो हम दोबारा से इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ से मैं एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, वो अगर मार्केट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेट एंड वॉच की यहाँ पे सिचुएशन रहेगी। ऊपर की साइड मेरी पोजीशन जो है कॉल साइड की वो इवेंट के लिए हैं, और इवेंट तक मैं उनको रखूँगा, भले वो ज़ीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इवेंट के लिए है तो उनका मेरे पे पूरा यहाँ पे कह सकता हूँ अपसाइड। हाँ अभी करेंटली लॉस में होंगी कुछ, बट हाँ मेरे इवेंट के लिए यहाँ पे वो पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।